नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ गया है। केवीएस पीआरटी के लिए इंटरव्यू के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट थी वो आ चुकी है और करीब करीब 6000 से के आसपास के पदों के लिए 20,000 लोगों को बुलाया गया। लगभग हर पद के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया गया, 3 लोगों को बुलाया गया। तो जैसी उम्मीद थी वैसे ही मतलब उतने ही कैंडिडेट्स बुलाए हैं, ये अच्छी बात है। कट ऑफ का आइडिया आप लोगों को लग गया होगा। कट ऑफ सभी ग्रुप्स में है भी 135 के अराउंड गई है अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल में, और 127 के अराउंड गई है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के आसपास। जो उम्मीद थी उसके अपेक्षा कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रही है और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर बीएड भी इसमें इंक्लूडेड होता तो कट ऑफ कहाँ जाके रुकती। खैर, हमारे लिहाज से कम 7 से 8 नंबर कम से कम कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर लगी मुझे यूआर कैटेगरी की एटलीस्ट। पहली बात तो अपना रिजल्ट अब देख लीजिए। अपग्रेड आपका जो स्कोर है, फाइनल स्कोर, वो भी साइट पे उपलब्ध है, अब अपने डैशबोर्ड पे जाके देख सकते हैं। और इंटरव्यू की डेट्स आ गई हैं 3 नवंबर से, है ना। 3 नवंबर से लगातार इंटरव्यू 8-9 तारीख तक हैं शायद। और अपने डेस्टिनेशन देख के अपने पहले टिकट्स बुक करा लीजिए। सबसे पहली बात तो ये, शुभकामनाएं आपको। ये फाइनल चरण है एक प्रकार से और अंतिम आपके लिए अंतिम मौका है अंत तक जाने का। यहाँ तक अगर आप आए हैं तो बहुत ज़बरदस्त मेहनत आपने निश्चित रूप से की होगी। 5 से 6-7 लाख लोगों में आप 20,000 के अंदर पहुँचे हैं, तो अंतिम चोट लगा के आप अपने फाइनल लक्ष्य तक पहुंचिए। फटाफट सारा कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैं 2-3 कैटेगरी में चीज़ें बता दूं, बहुत प्रैक्टिकल, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई ऐसी तामझाम वाली चीज़ें नहीं। पहली बात एकदम नोट करके चाहे कहीं दीवार में चिपका लो अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हुआ है। कोई भी हवाई के लिए नहीं बनाने हैं आपको। ये बहुत ही साधारण इंटरव्यू होता है, बहुत साधारण। कोई भी हवा बनाने वाले लोगों से एकदम दूर रहिएगा, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। बहुत आसानी से आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं बता रहा हूँ कि आप किस स्थान पे हैं तो कितने मार्क्स के आसपास आपको इंटरव्यू में जरूर चाहिए होंगे। इंटरव्यू 60 मार्क्स का है जिसकी वेटेज 30% होगी। वेटेज को छोड़ो, आपको 60 मार्क्स देखने हैं और आप उसमें से कितने मार्क्स एटलीस्ट आपको मिलने चाहिए, आने होंगे, लाने चाहिए एटलीस्ट। कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आप बॉर्डर पे हैं तो आपको एटलीस्ट कितने मार्क्स आ जाएं कि आपका लगभग सिलेक्शन हो जाए। ये मैं अपने उन अनुभव से बता सकता हूँ जो 2016 के एग्जाम, 2018 के एग्जाम्स और अभी उससे पहले मतलब 3 एग्जाम्स का अगर मैं अंदाजा लेके बताऊं आपको, तो बॉर्डर पे सेलेक्ट हुए लोगों का बहुत अच्छे से सिलेक्शन होता है। टैलेंटेड बच्चा है, आराम से सिलेक्शन होगा। तो जो बॉर्डर पे आए हैं बच्चे, जैसे कोई 135 जनरली कट ऑफ गई है, अगर 136, 37, 38 वो बॉर्डर के स्टूडेंट्स हैं हर कैटेगरी के हिसाब से, जो अपने कट ऑफ से 2-3-4 नंबर ही ऊपर हैं। तो ये जान जाइए आपकी भी सिलेक्शन होंगे, निराश मत होइए। बहुत से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, निराश बहुत हैं वो, है ना। तो निराश नहीं होना, खूब जम के सिलेक्शन होंगे। 60% के आसपास बॉर्डर वालों का सिलेक्शन होता है। हायर मार्क्स वाले कई बार कंप्लेसेंट हो जाते हैं और कई बार अपने को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड के पास आपके कोई मार्क्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, सीधे सीधे आपकी प्रिपरेशन के आधार पे आपको, आपके वहाँ पे बोलचाल के आधार पे ही आपको, बिहेव के आधार पे ही आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आप अपने यहाँ तक थ्रू आउट आए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, अगर आप बॉर्डर के आसपास में है तो आपको ये मान के चलिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन 48 से 50 मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए होंगे, जो कि साधारणतः मिल जाता है। मैं आपको बताऊं, अगर आपका इंटरव्यू बहुत खराब भी गया है, मतलब एवरेज से भी थोड़ा नीचे इंटरव्यू गया, तो 30-32 नंबर, 35 नंबर तक मिल जाते हैं। इतना इस तरह से बोर्ड दिखता है चीज़ों को, क्योंकि 2 हिस्सों में चीज़ों को मापा जाता है, डेमो में और आपकी इंट्रैक्शन में। 50 नंबर आपके आते हैं, इवन 58, 59, 60 भी आते हैं। तो 50 नंबर के आसपास अगर आप ले लेते हैं तो आप निश्चित रूप से जो बिल्कुल बॉर्डर पे वो भी सिलेक्शन लेके जाएगा गारंटी के साथ। अगर आपके पास 10, 12, 15 नंबर की लिवरेज है तो आप साधारण रूप से 35-40 नंबर लाएंगे तो भी आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन शायद मनपसंद जोन ना मिल पाए। तो जोन की कोई बात नहीं, वो तो 2-3 साल की होती है। अगर हार्ड पोस्टिंग पहले मिल गई वो भी बढ़िया है, फटाफट निपट जाएगी, है ना। तो अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, 2 हिस्सों में बांट लीजिए चीज़ों को, अपनी डेमो को और इसके लिए। अब देखिए, एक दिन में अगर आप देखेंगे तो एक दिन में कम से कम 25 से 30 इंटरव्यू मिल रहे हैं एक बोर्ड को। चीज़ें बहुत ईजी नहीं रहने वाली हैं, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। तो लंबा चौड़ा डेमो रेडी करने वाला के लिए खतरा है। आप इस तरह से डेमो रेडी करिए कि 5 मिनट में आप पूरा डेमो कहीं भी उतार सकें। इससे ज़्यादा टाइम आपको डेमो में मिलेगा नहीं। अभी लोग चाहे कितना भी कॉन्ट्रडिक्ट करें, मेरी बातों को भरोसा ना करें, लेकिन वहाँ पे जब आपके साथ ये होगा तो समझ में आएगा आपको। टीजीटीज़ को भी 5 मिनट मिलना मुश्किल हो गया था, बिकॉज बोर्ड ने इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करता है। जब वहाँ पे वो 2 से 3 मिनट सफिशिएंट होते हैं बच्चों को पहचानने में किसकी क्या क्वालिटी है ना। तो आप जो भी टॉपिक रेडी करें, प्लीज़ उसको 5 मिनट के अंदर कंक्लूड करने की ताकत रखें, है ना। उसके बाद राइटिंग जिसकी गड़बड़ है या फर्स्ट टाइम है ना, चौक से लिखने की राइटिंग डाल लो प्लीज़। लगभग उम्मीद है कि चौक से ही आपका, ऐसे ही बोर्ड मिलेंगे आपको, वहाँ क्लासरूम में ही होंगे इंटरव्यू।
अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, यूनिवर्सिटी से मंगाने हैं कुछ करने, ला के रख लीजिए बढ़िया, उसके 5 सेट अच्छे से बना लीजिए, डीएफ को अच्छे से फिल कर लीजिए। पहले मैं आपको नंबर बता दूं, 9911116295, इस नंबर को नोट कर लीजिए, और 7678668827, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। किसी प्रकार की समस्या हो, कोई डाउट हो, आप इस पर बात कर सकते हैं। हम इसके लिए ऑनलाइन कोशिश करेंगे कि आप लोगों की मेंटरशिप कर सकें, ऑनलाइन आप लोगों को सपोर्ट कर सकें। इसके लिए भी हम कुछ क्लासेस देने की कोशिश करेंगे, कुछ प्रोग्राम चलाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल से इन नंबर पे टच में रहिएगा, 99116295 के बाद। हाँ, अब मुद्दा ये है कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चले। पहली बात है, बीमार नहीं होना है। हार्डली 10 दिन का समय मिला है, 10 दिन में बहुत कुछ आप उछल कूद के बदल नहीं देंगे। अपने को बिल्कुल कट डाउन कर लीजिए डिजिटलाइजेशन से, सोशल मीडिया से। देखिए, जो बहुत बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं थे, सिलेक्शन उनके निकल के आए खूब, है ना। इसे सीख लेनी होगी, और अपने जो अगर किसी का फेलियर हुआ तो उसकी सही रीज़न पकड़ने होंगे आपको कि क्यों ये आपके साथ ऐसा हुआ। खुद एक इनोसेंट जस्टिस, ईमानदार जस्टिस करिए, है ना, ऑनेस्ट जस्टिस करिए कि कैसे क्या मेरे में कमियां रह गई। अब किसी चीज़ को दोष देने से कुछ रह नहीं गया, नॉर्मलाइजेशन एवरीथिंग कुछ भी, जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने है। 1 साल के अंतर्गत ये चीज़ें हुई हैं। आप चीज़ों को पढ़िए, बुक्स पढ़िए, पीडीएफ की बजाय बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। थोड़ा सा 1 हफ्ते पहले का करंट हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा, बड़े इश्यूज़ के ऊपर, बहुत डिटेल में नहीं। बैलेंस आंसरिंग, जैसे मैंने उस सीरीज में कुछ मैं केवीएस के ऊपर लेक्चर लेके आऊँगा जितने हो सकेंगे, है ना, ऑनलाइन रूप से, क्योंकि ऑफलाइन के लिए इतना टाइम ही नहीं है कि हम ऑफलाइन में आपको गाइड कर पाएँ ज़्यादा। ऑनलाइन हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से गाइड करें। दूसरी चीज़, हर सब्जेक्ट के मतलब लैंग्वेज के कम से कम दो स्टोरी और 2 पोयम लैंग्वेज की, और सब्जेक्ट ईवीएस और जो आपका मैथमेटिक्स है उसके कम से कम 15 टॉपिक इसलिए हो जाएंगे रेडी आपके। मैथ में आपका प्लस माइनस डिवीजन सब्ट्रैक्शन जो सब कुछ होता है, बेसिक असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सर्कल का कंसेप्ट हो गया या स्फीयर का कंसेप्ट हो गया, बेसिक मेंसुरेशन हो गई, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब के डिफरेंसेस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आप पढ़ाते समय अगर आपने किसी बेसिक नॉलेज में गलती कर दी, वहाँ इंटरव्यू बहुत खराब हो जाता है। फिर आप वहाँ कितने अच्छा पढ़ा रहे हैं, मतलब नहीं, चीज़ें नहीं रखती है। तो एक चीज़ आपको इंश्योर कर लीजिए कि आपकी नॉलेज में कहीं भी कोई लूप होल ना दिखे उन लोगों को, ठीक है। कुछ वेन्यूज़ ऐसे हैं जैसे बेंगलुरु है या मुंबई है या कोलकाता भी है, तो वहाँ पे माइट भी थोड़ा इंग्लिश की उम्मीद आपसे रखें। वो तो प्योर इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, तो शब्दों, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग जरूर करिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, कि हम लोग इस तरह से मिक्स करके चले ताकि वो ना लगे कि इस बच्चे को बिल्कुल ही अनभिज्ञ है ये, है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इंटरव्यू से 2 दिन से 3 दिन पहले अपने आप को कट आउट कर लीजिएगा, सारा कुछ टिकट वगैरह करा के 1 दिन पहले पहुँच जाइए। विधिवत रूप से बिल्कुल भागते दौड़ते इंटरव्यू बिल्कुल नहीं देना है, एटलीस्ट 1 दिन पहले जरूर पहुँचिएगा। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तो मैं अगले लेक्चर में बता दूंगा। मैंने और भी लेक्चर में बताए थे, खैर है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो बच्चे सीरियस थे वो प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। हमारे बहुत सारे बच्चे थे जो हमारे साथ, वो प्रिपेयर कर भी चुका, और बहुत शानदार मैं बताऊँ कि हमारा रिजल्ट है बहुत अच्छे से। अभी रिटर्न में तो बच्चों ने परफॉर्म किया है। फाइनल डेस्टिनेशन तक जाना हमारी कंप्लीट जर्नी है, वहाँ पर हम चीज़ों को लेके देखेंगे। और मैंने बताया था, जो बच्चे मेहनत करते होंगे मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं। आज देखो बिहार में भी सिलेक्शन बच्चों के हो रहे हैं, केवीएस रिटर्न भी निकल रहा है। और बहुत से बच्चे हैं जो मैं बहुत एग्जांपल देख रहा हूँ कि जो लगातार आर्ग्यूमेंट में रहते थे, लगातार कि ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसे कब होगा, बस कुछ नहीं हुआ। और हार्श रियलिटी यही है कि कुछ होगा भी नहीं इस कंडीशन में। आपको अंत में पढ़ना पड़ेगा, आपको अंत में ये किताबें उठानी पड़ेंगी, आपको अंत में सब कुछ फिर से बेसिक करके करना पड़ेगा। बिकॉज जो शॉर्टकट का तो कोई उपाय होता नहीं है। बहुत जादुई सपने दिखाए जाते हैं एग्जाम के टाइम पे, हमारा ये कर लीजिए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है मित्र। आपको लास्ट में पढ़ना पड़ता है। कई बार हमारी बातें बहुत बोरिंग लगती हैं, लेकिन हार्श रियलिटी वही होती है। अभी बच्चे अचानक निकल के आ रहे होंगे कि ये सेलेक्ट हुए हैं, और जो लगातार कट ऑफ, लगातार रिजल्ट कब आएगा पूछ रहे होंगे, अब देखो दिखेंगे भी नहीं आपको, एक्टिवेट हो जाएंगे लोग ना। ऐसे ही होता है, हर एग्जाम के बाद ऐसे होता है। इस एग्जाम का हाइप ज़्यादा था तो इसमें ज़्यादा निराशा हाथ लगेगी, लेकिन जो डिजर्विंग होता है, जो मेहनती होता है, लगभग हर बार सिलेक्शन लेता है, वो हर जगह लेगा सिलेक्शन। ठीक, तो मैं प्रिपरेशन को लेकर इंटैक्ट रहिए। कोई समस्या हो आप हमारे साथ बिल्कुल टच में रखिए। ऑनलाइन रूप से हम चीज़ों को लेकर बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट करेंगे। तो 9911116295, और इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, बात करिएगा। कोई भी आपको डॉक्यूमेंट को लेकर समस्या है या कोई ऐसी समस्या है जो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। लेकिन अननेसेसरी नहीं, कोशिश करेगा मैसेज में ही बात करने की, कॉल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज कॉल पिक नहीं हो पाती। और 10 दिन का समय है, बहुत कुछ आप अपने चरित्र को नहीं बदल पाएंगे। कमरे में बंद कर लीजिए, रिलैक्स रखिए, मेडिटेशन करिए, बोलने की कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करने की कोशिश कीजिए, बैलेंस आंसर दीजिए, आर्गुमेंट में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल चीज़ों को नहीं शेयर करना है, बैलेंस व्यू में चलना है। अंत में आपको पढ़े लिखे बच्चे की तरह बिहेव करना है। शो ऑफ से बिल्कुल बचना है, दिखावे से बिल्कुल बचना है, झूठ से बिल्कुल बचना है।
ठीक, अपनी डिग्री या डिप्लोमा जो आपने जहाँ से की है, कहाँ से की है, उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उस ऑर्गेनाइजिंग बॉडी की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज सारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इसके ऊपर बात करेंगे। प्रिपरेशन ये 10 दिन का दौर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिएगा। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।